नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी। दमोह जिले की जवेरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले अनेक गांवों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया। विशेष रूप से तेंदुखेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से बाढ़ ने कहर बरपाया, उसके बाद लोगों की गृहस्थी का सामान अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। खाद्यान्न पानी में बह गया या फिर सड़ गया, मवेशी थे पानी में बह गए, कुछ की मौत भी हो गई। वहीं किराने आदि का कोई सामान घर में नहीं है। परिवार जो है उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है, कई तरह की समस्या है। लोगों के जो मकान है वह गिर चुके हैं। यहाँ पर बीमारी फैलने का भी अंदेशा है, साफ पानी नहीं है, काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं। इसको लेकर लगातार लोगों के द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही थी। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा कुछ इंतजाम भी किए हैं। आज जवेरा विधानसभा के विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीणों के द्वारा जब अपनी आप बीती सुनाई गई तो उनके द्वारा तुरंत सहायता एवं सर्वे करने के दिशा निर्देश दिए। 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, नमक, खाद्यान्न, साड़ियों का वितरण किया। ग्राम में भ्रमण किया, उनके घर देखे ग्रामीणों के और कहा कि चिंता न करें, सरकार से मदद मिलेगी। मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। उनके सरल सहज स्वभाव के चलते लोग उन्हें अपनी आप बीती सुना देते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर सेंटिंग लगी हुई है, लेकिन परिवार ने आग्रह किया कि उनके मकान के अंदर की स्थिति को देखा जाए तो वह वहाँ भी पहुँच गए। घर के लोगों से चर्चा की, क्या मदद की आवश्यकता। ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुना, लगातार उन्हें सामग्री वितरित की। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बच्चों को भी कपड़े वितरित किए गए, परिवार के लोगों को भी साड़ियाँ वितरित की गईं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, ग्रामीण जन एवं जो स्वयंसेवी संस्था है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे थे। तमाम लोगों के द्वारा लगातार मदद की जा रही है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा लोगों को कंबल भी वितरित किए। आपदा की इस स्थिति में सरकार उनके साथ है, इस तरह की बात भी उनसे कही गई। इस संबंध में हमने मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की। पिछले दिनों हमारे विधानसभा जवेरा में जो बाढ़ प्रभावित गांव, बहुत से गांव जो नदी किनारे थे वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें झमरा है, खमतरा है, सर्रा है। ये ऐसे गांव हैं जैसे झमरा और खमतरा 100% बाढ़ की चपेट में थे। तो शासन प्रशासन के द्वारा उस समय मैंने निर्देशित कर दिया था, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, क्वेश्चन डे भी था, इसलिए उस समय मैं नहीं आ पाया था। लेकिन शासन को उस समय निर्देशित सारी बातों को लेकर निर्देशित कर दिया था। तो कुल मिला के 22 सर्वे टीमें हमने बनाई हैं और 22 सर्वे टीमों के माध्यम से जिन गांवों में बाढ़ आई थी उन सारे गांवों का सर्वे हो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। किसी की पशुधन हानि हुई है तो उसका भी सर्वे टीमें कर रही हैं। और कुल मिला के जो बाढ़ प्रभावित परिवार है, सरकार ने, मैंने निर्देश दिया था तो ये उद्देश्य बनाया है कि एक परिवार को लगभग 50 किलो गेहूं और चावल मिल जाए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल की व्यवस्था की गई है, जो धीरे धीरे सामग्री अभी पहुंच रही है। और भी बहुत सारी सामग्री हमने बुलाई है, राहत सामग्री आई है, जिसमें मसाले हैं, तमाम प्रकार की औषधियाँ भी हैं। और कुल मिला के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उसकी व्यवस्था हमने की है। तो कुल मिला के ये है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और राहत कार्य बहुत अच्छे तरीके से चला है। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने आप में लगी हुई हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, बच्चों को कपड़े देने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो
इस बात को लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं और भंडारा भी चल रहा है ताकि लोगों को अभी भोजन घर पर ना बनाना पड़े। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तो भंडारे में ही लोग भोजन करें। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं की गई। तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, तो चूंकि उनका प्रधानमंत्री आवास सर्वे में नाम है, लेकिन जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको पहले लाभ हम दे देंगे। ये अभी उसकी भी सूची बना के ऊपर भेजी जा रही है। तो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको मुआवजा भी मिलेगा, और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मान लो बाद में मिलने वाला था, तो चूंकि क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको पहले प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए। इसकी भी रचना योजना हमने बनाई है, टीमें हमने बनाई हैं। और जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको शासन की व्यवस्था है कि 80,000 रुपये तक का मुआवजा सरकार देती है। जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो अधिकतम 80,000 का मुआवजा, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए उनको 80,000 तक का मुआवजा हमारी सरकार देगी। और जो कम क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको नुकसान के आधार पर मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। इस अवसर पर कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।